वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 21 फरवरी 2021 और 21 फरवरी 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में हर शाम को प्राप्त हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस किसान को राष्ट्रीय नवोन्मेषी किसान 2020 प्रदान किया गया? बहुत बड़ा अवार्ड है ये, केंद्र सरकार का अवार्ड है और वो राजस्थान का एक किसान है, बहुत ही प्रसिद्ध वो किसान है। और उन्हें अवार्ड कौन सा? राष्ट्रीय नवोन्मेषी किसान 2020 प्रदान किया जाएगा। यानी 20 का है और 21 में, यानी 21 है, ये ध्यान रखना, 20 में 21 प्रदान किया जाएगा। तो उनका उत्तर है सुरेंद्र अवाना। खास है ये, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने राजस्थान के सुरेंद्र अवाना को, और ये राजस्थान के जयपुर जिले से संबंध रखते हैं, इनको राष्ट्रीय नवोन्मेषी किसान पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। लालचंद कटारिया ऑप्शन में दिया है, ये लालचंद कटारिया हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री है। हुक्मचंद पाटीदार और जगदीश पारिक, ये बहुत खास है, 2019 के पद्म श्री अवार्ड दिया गया था और ये दोनों के दोनों हमारे राजस्थान के किसान हैं। ये झालावाड़ से है और ये सीकर जिले से संबंध रखते हैं। 2019 में दो को पद्मश्री मिला था, 2020 में हमारे 5 लोगों को पद्मश्री मिला था और 2021 में अब की बार 3 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट, सुरेंद्र अवाना, तस्वीर देख सकते हो आप सुरेंद्र अवाना की, ये है सुरेंद्र अवाना जी, जयपुर जिले से संबंध रखते हैं और इन्हें हाल ही में यह अवार्ड देने की घोषणा की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको बता दूं, अन अकेडमी लेके आया है 1 मार्च 2021 से डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन विल बी चेंज फ्रॉम 10% एंड 5%। ठीक है, 10% और 5% छूट के साथ। लास्ट फ्यू डे टू अवेल 10% डिस्काउंट, सब्सक्राइब नाउ कोड। देखो, आप अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जैसे ही आप कोई भी कोर्स चूज करना चाहते हो, आरपीएससी का, यूपीएससी का, एसएससी का, बैंकिंग का, तो जैसे ही कोर्स लोगे तो आपको वहां पे कोड यूज करना है। कोर्स खरीदने के बाद नानक क्लासेस, जैसे नानक क्लासेस कोड यूज करोगे तो आपको कोर्स के हिसाब से 10%, 5% छूट मिलेगी। जैसे मंथ का है, 3 मंथ का है, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का। और ये जो हमारा उनका रेट, जैसे कोर्स का है 1400 पर मंथ, तो 1260 में मिलेगा और 5% में 1320 मिलेगा। तो स्पेशल आपके लिए आरपीएससी, एसआई है, रीट है, आरएस है, सब भर्तियों के लिए अलग अलग कोर्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये आज ही ज्वाइन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ही राजस्थान के लिए तो बेहद खास है। 6वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी 2021 को बनाया गया। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? 2021 में छठा मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस बनाया गया। तारीख कौन सी है? 19 फरवरी को। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? ये हमारे राजस्थान के सूरतगढ़ जिले के, ये सॉरी, श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो भारत हर साल मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं एसएचसी योजना, की शुरुआत करने और योजनाओं के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बनाया जाता है। 2021 में इसके लॉन्च होने के 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी। और इसकी थीम ध्यान रखना, स्वस्थ हरा खेत हरा। इसकी थीम क्या थी? अब आप इमेज में देख सकते हो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इसकी थीम स्वस्थ हरा खेत हरा इसकी थीम है। ये देख सकते हो आप, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कृषि व कृषि कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को इसे लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में देव नारायण जी की जयंती बनाई गई, वह किस समाज के लोक देवता माने जाते हैं? खास है भी, ध्यान रखना, देव नारायण जी की जयंती बनाई गई तो ये गुर्जर समाज के देवता माने जाते हैं, लोक देवता। और इन्हें गुर्जर समाज विष्णु का अवतार मानते हैं। किसका? विष्णु का अवतार मानते हैं। तो देखिए, देव नारायण जी जन्म आसिंद भीलवाड़ा, माघ शुक्ल षष्ठी को जन्म हुआ, गुर्जर समाज के लोक देवता है और विष्णु का अवतार कहते हैं। देव नारायण जी, इनका जो मूल नाम था, वास्तविक नाम था उदय सिंह था।
क्या था? उदय सिंह। माता थी इनकी सेठू खटानी, माता सेठू खटानी थी। इनकी पत्नी थी वो थी पीपल दे, पीपल दे। और इनकी जो घोड़ा था या घोड़ी थी वो था लीलाधर, लीलाधर। और इन पे 5 रुपए का डाक टिकट जारी हो चुका है 1992 में। सबसे लंबी फड़ पूछे तो भी देवनारायण जी की है। और देवनारायण जी की पूजा नीम के पेड़ के नीचे होती है। देवनारायण जी पर फिल्म भी बन चुकी है जिसकी भूमिका नाथूलाल गुर्जर ने निभाई थी। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, एग्जाम में अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। और ठीक है, पत्नी, घोड़ा, माता पिता पूछे जाते हैं तो ये सारे एग्जाम में आते ही आते। स्वाई भोज इनके पिता थे, माता सेठू खंडानी, पत्नी पीपल दे, घोड़ा लीलागर। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। विष्णु का अवतार कहते हैं, गुर्जर समाज के लोक देवता, उद्धर भगवान और औषधियों के देवता के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान से एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया? राजस्थान के किस स्थान से एंटी टैंक, एंटी टैंक का मतलब कोई भी मिसाइल है उसको खत्म करने की क्षमता रखती है, दागों और भूलजाओं पर काम करती है ये मिसाइल, ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण हमारे राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर से इसका सफल परीक्षण किया गया। तो देखिए, भारतीय वायुसेना ने पोखरण फायरिंग रेंज में हेलिना के लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, किसका लेटेस्ट वर्जन है ये? हेलिना का एक लेटेस्ट वर्जन है, ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया। नागपीढ़ी के इस मिसाइल को हेलीकॉप्टर से दागे जाने के कारण इसे हेलिना नाम दिया गया। हेलीकॉप्टर से दागा जाता है इसे, इसलिए इसका नाम क्या है? हेलिना। और इसकी खासियत दागो और भूल जाओ तकनीक की ये मिसाइल है, यानी दाग कर एक बार छोड़ देने के बाद जितनी भी मिसाइल पैक की जाती है अपने आप जिस दिशा में चलनी होती है चारों तरफ घूमती हुई चलती है। तो ये नागपीढ़ी का है और हेलिना का वर्जन है ध्रुवास्त्र। इसका सफल परीक्षण हमारे राजस्थान के पोखरण, पोखरण बहुत प्रसिद्ध है आपको पता है। यहाँ पे 2 परमाणु परीक्षण हो चुके हैं, वो खास, दोनों ही खास इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब आपको इमेज में दिखाते हैं, ये है वो ध्रुवास्त्र मिसाइल, दागो और भूल जाओ, नाग और हेलिना का वर्जन है ये, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस वीर जवान को मरणोपरांत गैलेंट्री अवार्ड प्रदान किया गया? राजस्थान के एक वीर जवान अजमेर किशनगढ़ के रहने वाले मरणोपरांत गैलेंट्री यानी सेना पदक के रूप में एक अवार्ड होता है, गैलेंट्री अवार्ड दिया गया हेमराज जाट को। इसे दिया गया हेमराज जाट। दक्षिणी पश्चिमी कमान का एक अलंकरण समारोह हुआ था, उसमें शहीद हेमराज जाट को मरणोपरांत गैलेंट्री अवार्ड प्रदान किया गया। तस्वीर दिखाता हूं हेमराज जाट की, उस माता का जिसने ये अवार्ड प्राप्त किया था। ये देखिए, शहीद ग्रेनेडियर हेमराज, बुजुर्ग माँ ढाका देवी, और उन्होंने अवार्ड दिया और क्या कहा देखो, शहीद बेटे की वीरता का मेडल लेते हुए बुजुर्ग माँ के छलके आंसू, और उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा और है, आप उसे भी फौज में लगाइए ताकि मेरा बुढ़ापा सुधर सके। तो सल्यूट करते हैं हम, सलाम करते हैं ऐसी माओ को जिनके वीर सपूत देश के लिए न्यौछावर होते हैं। तो एक बार सारे विद्यार्थी कमेंट करके जय हिंद का नारा जरूर लिखेंगे। और हमें गर्व है ऐसी माता पर। देखो कितनी बुजुर्ग ये महिला है, उसके पिता और इसके पुत्र जो 25 वर्षीय, महज 25 वर्ष और पिछले 2 साल ही हुए हैं शादी को, और शहीद हो गए। और अवार्ड कौन सा दिया? मरणोपरांत गैलेंट्री अवार्ड दिया इनकी मां ने किशनगढ़ अजमेर से आकर। तो ये बहुत खास हो जाता है, बहुत बड़ी बात होती है देश के लिए न्यौछावर करना। और फिर ये बात कह देना कि मेरा एक पुत्र और है, उसे भी आप सेना में लगाइए जो देश के काम आ सके, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक बार फिर दोबारा पुनः हम इनको सल्यूट करते हुए, सलाम करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि के मामले में देश में टॉप पर रहा है? बड़ी बात, देखो राजस्थान का वो एयरपोर्ट है और ग्राहक संतुष्टि, ग्राहक उस एयरपोर्ट से हर क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, और फ्लाइट के आने जाने के समय के हिसाब से हर प्रकार से ग्राहक संतुष्ट है। ये रिपोर्ट आई है और देश का टॉप एयरपोर्ट रहा है हमारे राजस्थान का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जो उदयपुर के अंदर स्थित है, वो टॉप पे रहा है। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, उदयपुर का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट देश का ग्राहक संतुष्टि के मामले में टॉप पर एयरपोर्ट रहा है। जुलाई से दिसंबर 2020 का सर्वे हुआ है, अभी आइए रिपोर्ट ध्यान रखना, सर्वे में उदयपुर एयरपोर्ट ने पहला स्थान प्राप्त किया। कितनी बड़ी बात है, पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त करना तो राजस्थान के एयरपोर्ट के लिए बहुत बड़ी। एयरपोर्ट सांगानेर एयरपोर्ट की अभी रिपोर्ट आई थी, आपको बताया था 78वें स्थान पर यह रहा था एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार, और भारत में 22वें स्थान पे रहा था। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है महाराणा प्रताप
एयरपोर्ट कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डबोक के अंदर ये बना हुआ है और ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजस्थान के दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए प्रस्तावित है अभी तक, ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस स्थान को विश्व विरासत का 200वां कलेक्टर घोषित किया गया है? राजस्थान के किस स्थान को विश्व विरासत का 200वां कलेक्टर घोषित किया गया है? तो ये है रामगढ़ बारा। रामगढ़ बारा कलेक्टर झील है ना, हम सुनते हैं। तो राजस्थान में प्राकृतिक भूगोल की विरासत रामगढ़ कलेक्टर को संवैधानिक मान्यता दी गई, यानी प्राकृतिक रूप से उल्कापिंड वगैरह गिरते हैं ना, उल्कापिंड गिरने से गहरा खड्डा हो जाता है, वहां झील बन गई रामगढ़ के अंदर, इसलिए रामगढ़ जो झील है वो कलेक्टर झील है, यानी उल्काओं के गिरने से जो झील बन गई। और फिर वो इसको क्या है कि विश्व विरासत में ले लिया जाता है। तो भूगोल की विरासत में अर्थ इंपैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा ने घोषणा की है कि रामगढ़ अब विश्व विरासत के 200वें कलेक्टर के रूप में पहचाना जाएगा, यानी इससे पहले 199 घोषित हो चुके हैं। और ये भारत का तो तीसरा कलेक्टर है, जबकि राजस्थान का ये पहला कलेक्टर है। कौन सा? रामगढ़। और रामगढ़ कहाँ पे? 12 के अंदर स्थित है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एचडीएफसी बैंक द्वारा मुंह बंद रखो अभियान राजस्थान के किस जिले में लॉन्च किया गया है? मुंह बंद रखो अभियान राजस्थान के किस जिले में लॉन्च किया गया है? जोधपुर जिले में। तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने सुरक्षित बैंकिंग के लिए जोधपुर में मुंह बंद रखो अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान का उद्देश्य है साइबर धोखेबाजी के प्रति जागरूकता और रोकथाम करना। और सबसे बड़ी घटना आजकल ये घटने लगी है साइबर, जितनी टेक्नोलॉजी चली है, जितनी डिजिटल सिस्टम चला है, उससे धोखाधड़ी का मामला सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इस अभियान का उद्देश्य है साइबर जो धोखाधड़ी हो रही है, ऑनलाइन सीधी जो टेक्निकल जो धोखाधड़ी हो रही है, उसके प्रति जागरूक और रोकथाम करने के लिए मुंह बंद रखो अभियान लॉन्च किया है जोधपुर में। एचडीएफसी जो बैंक है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में 14 जनवरी से 31 जनवरी 2020 की समय अवधि को किस रूप में मनाया गया? ठीक है, हाल ही में 14 जनवरी से 31 जनवरी 2021 को, तो ध्यान रखना, पशु कल्याण पखवाड़ा समय अवधि के रूप में, यानी पशु कल्याण पखवाड़ा के रूप में बनाया गया 14 से 31 जनवरी। एग्जाम में सीधे सीधे पूछे थे पशुओं के कल्याण के लिए जो जो काम किए जाएंगे वो पखवाड़ा इसके अंदर बनाया गया। और अभी आपको पता है कि पीछे सड़क सुरक्षा माह बनाया गया, आपकी बार सड़क सुरक्षा माह भी बनाया गया। 18 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और 17 फरवरी तक चला था, 1 महीने का सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चला था। और जैसे ही राजस्थान में ये पशु कल्याण पखवाड़ा भी चला, तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन क्या थे? राजस्थान के वन्य जीव विशेषज्ञ जिन्हें राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो इसका उत्तर था मनीष सक्सेना। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिया, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और एक क्वेश्चन था, राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले थे कृष्ण कुमार गोयल। ध्यान रखना 1995 से शुरुआत होती है और 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को आपको पता है कि संवैधानिक दर्जा दिया गया भाग नंबर 9 में, और अनुच्छेद 243 क से लेकर 243 ओ तक, यानी अण तक कह सकते हैं, 1 से 15 तक अनुच्छेद में रखा गया। इसी के तहत एक वित्त आयोग के गठन की वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसका अनुच्छेद है 243। वित्त आयोग 243 जय के अंदर है। ठीक है, इसके तहत जो पंचायती राज है उसको वित्तीय धन उपलब्ध करवाया जाता है और हर 5 सालों के बाद एक वित्त आयोग का गठन होता है, राज्यपाल इसका गठन करता है। और जो पंचायती राज है उनको पूरे राजस्व का 5% दिया जाता है, ध्यान रखना। अब देखिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। दूसरे कौन थे? हीरालाल देवपुरा। तीसरे माणिकचंद सुराणा। चौथे कौन थे? बीडी कल्ला। और वर्तमान में 5वीं है डॉक्टर ज्योति किरण। कौन है? डॉक्टर ज्योति किरण। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। माणिकचंद सुराणा की तो हाल ही में मृत्यु हुई थी, आपको पता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्ण कुमार गोयल। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। 14वें संस्करण की आईपीएल नीलामी में राजस्थान के आकाश सिंह को किस टीम ने खरीदा? राजस्थान के आकाश सिंह को पंजाब, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई ने, दिल्ली ने। सही जवाब आपको देना है। और एक क्वेश्चन और, किस जिले के हैं ये भी आपको आकाश सिंह के बारे में बताना है। राज्य की सबसे पुरानी दुग्ध डेयरी कौन सी है? दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, राज्य की दूसरी सबसे पुरानी दुग्ध डेयरी, आनंद, जालोर, सरस, पद्मा, अजमेर, गुलाबो। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, सारे विद्यार्थी जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो। इसके अलावा आपको राजस्थान अध्ययन की कक्षा 8 की बुक का चैप्टर चल रहा है, वो पढ़े आप।
वन रक्षक का मॉडल पेपर चल रहा है, वो पढ़े। और इसके अलावा कोई भी भर्ती की न्यूज आती है आप तक उसकी अपडेट पहुंचती है। तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर ये बुक आप खरीदना चाहते हो, करंट अफेयर्स की इंडिया की भी है और राजस्थान की भी है, 2020 की भी है और 2019 की, अगर कोई खरीदना चाहता है तो उसके लिए 50 रुपये पे होंगे। और 50 रुपये पे आपको कहाँ करना है, डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी ले सकते हो। कई विद्यार्थी इसको डाउनलोड नहीं करते हैं, यही पीडीएफ मिल जाती है, ध्यान रखना अलग से नहीं। और अगर आप 8094496272 पे संपर्क करो तो यहाँ भी आपको पीडीएफ सीधी व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। इसके लिए आपको इस नंबर पे फोन पे या पेटीएम 50 रुपये करने होंगे, तो यहाँ सीधी व्हाट्सएप मिल जाएगी। इसका झंझट आपको नहीं रहेगा, जैसे आपको सुविधा लगे आप वैसे कर सकते हो। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट आज के 21 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स की क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।